हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं श्रीराम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार 7 स्टार पाठशाला में। आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार सेशन पर। और आप सबके लिए गुड न्यूज भी है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि बीएसएफ जो ट्रेड्समैन्स की वैकेंसी है वो आउट हो चुकी है, उसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार सेशन अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और आइए हम देखते हैं इस जो वैकेंसी आई है इसमें कितनी पोस्ट है, क्या इसका सिलेबस है, एग्जाम फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, क्या क्या प्रोसेस है, हर एक चीज के बारे में हमें इसमें बात करने वाले हैं। तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, कहां से क्या मटेरियल मिलेगा, सब कुछ हम इस सेशन में बात करेंगे। तो सेशन को एंड तक जरूर देखें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। तो देखिए, इसमें जो बीएसएफ ट्रेडमेंट्स 2025 की वैकेंसी की कई दिनों से बात चल रही थी, न्यूज आ रही थी कि इस वैकेंसी आने वाली है, तो वो फाइनल सेशन आ चुका है, वो दिन आ चुका है जो हमारी वैकेंसी का नोटिफिकेशन था। नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है। टोटल पद इसमें कितने दिए गए हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है वो कितनी है, 3588 टोटल पोस्ट है जिनके लिए आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है, योग्यता क्या होने वाली है, आवेदन कब से कब तक भरे जाएंगे, सिलेबस क्या है, तैयारी हम कैसे करें, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो 7 स्टार पाठशाला की एप्लीकेशन पर इसका बैच, कंप्लीट बैच जो है अवेलेबल है। लेटेस्ट बैच है, लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अभी जिस ट्रेंडिंग में एग्जाम्स हो रहे हैं, जिस ट्रेंडिंग के सवाल आ रहे हैं, जिस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो बीएसएफ ट्रेडमेंट्स का जो सिलेक्शन बैच है वो लॉन्च हो चुका है। इस बैच की क्या क्या खासियत है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फिर भी कोई भी डाउट हो तो मैं इसके नंबर बता दूंगा, आप उस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिजिकल हो, मेडिकल हो, डीवी हो या सिलेबस से रिलेटेड हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक की जो भी डाउट्स हो वह यहाँ पे पूछ सकते हैं। 9660518060 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी जो भी डाउट्स हो वो पूछ सकते हैं। साथ में 7 स्टार पाठशाला का जो ऐप है, प्ले स्टोर पे जाएं और वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। सिलेक्शन बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, देखो लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है ये। ठीक है, इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज हो जाएंगी। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे, डाउट सेशंस आपके इसमें रहेंगे, नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिलेंगे। साथ में टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। साथ में इसकी जो टेस्ट सीरीज है वो आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। क्या है, फ्री है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। 30+ टेस्ट इसमें आपको मिलने वाले हैं। तो ये कंप्लीट एक तरह से पावर पैक है जिसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है एक ही जगह। यहां से फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक कंप्लीट गाइडेंस भी आपको मिलने वाला है। फिजिकल में किस तरीके से करें, जो अपनी टीम है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कोई बीएसएफ में है, कोई एसएसबी में है, कोई दिल्ली पुलिस में है, तो पूरी की पूरी टीम जो है सिलेक्टेड है। और अगर सिलेक्टेड है तो डेफिनेटली वो हर एक चीज को बारीकी से जानते हैं। तो ये था बैच, आज ही आप इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी कोई भी डाउट हो तो नीचे भी नंबर दिए गए 9660518060 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में कि सर इसके नोटिफिकेशन में क्या है। ये देखो, जो आपका नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। ठीक है, और इसकी जो डेट है ये कब आया था, इसकी जो डेट दी गई है वो है यहाँ पे, देखो आपको दिख रही होगी, 24 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, और रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेल और फीमेल के लिए जो इसमें है वैकेंसीज बताई गई है। और टोटल वैकेंसीज कितनी है, 3588, जैसे आपने पहले थंबनेल पर देखा है। इसमें फीमेल्स के लिए है और मेल्स के लिए है, दोनों के लिए वैकेंसीज है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या, और इसका जो लेवल है भाई, ये जो जॉब है किस लेवल की है उसकी भी अगर मैं बात करूं तो ये लेवल 3 की है। कौन से लेवल है इसका, लेवल 3 के कांस्टेबल के लेवल की ये जॉब है। इसकी जो बेसिक सैलरी है वो कितनी होती है, 21,700 से स्टार्ट होती है। ठीक है, और 69,100 रुपए तक इसकी जो है रहती है। ठीक है, ये तो बेसिक है। इसके अलावा बहुत सारे जो अलाउंसेस हैं वो मिलते हैं, टीए है, डीए है, एचआरए है। ठीक है, बहुत सारे अलाउंसेस है। और जिस तरीके की जिस एरिया में ड्यूटी लगती है, मान लो कोई हिल एरिया है, कोई बहुत रिस्क वाला जोन है, तो वहां अलाउंसेस हैं वो लगभग डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें मैं हर एक चीज पे बात करने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं, इसमें हम आगे देख लेते हैं।
ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट है उनके बारे में सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। फिजिकल में क्या होगा, पीएसटी पीईटी में क्या होने वाला है, डीयू में क्या क्या चीज, सब कुछ हम यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं वो आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। देखिए, चलिए ये देख लेते हैं, सभी प्रकार के यहाँ पे एनेक्सर वगैरह दिए हुए हैं आपको। चले, अब देखो यहाँ पे विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो विंडो है वो कब से स्टार्ट हो रही है और एप्लीकेशन फॉर्म कब भरने हैं, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें ऑलरेडी आपको दी हुई हैं। एप्लीकेशन जो इसके हैं, फॉर्म जो है वो आपके 25 कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 25 जुलाई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म जो है 25 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं और 23 अगस्त तक चलेंगे। 23 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो यहाँ पे सारी चीजें इसके बारे में दी हुई है। फीस की बात भी हम करने वाले हैं। एग्जामिनेशन की फीस क्या है, जो एग्जामिनेशन की फीस है, टोटल जो फीस है लगभग आपकी ज्यादा से ज्यादा जो फीस है वो 150 रुपए लगने वाली है। ठीक है, 150 रुपए इसकी फीस मान सकते हो, इससे ज्यादा कोई फीस इसमें नहीं है। बस देरी है तो आपकी तैयारी करने की। तो ये बाकी सारी चीजें कैसे करना है, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हैं और कॉमन सर्विसेज है उनसे आप पेमेंट कर सकते हैं इसका। ठीक है, इसमें बाकी कहां का ड्यूटी लगेगी, कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, वो सारी इसमें दी हुई है, वो आप पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन जो 7 स्टार पाठशाला का टेलीग्राम चैनल है, 7 स्टार पाठशाला के नाम से ही है, उस पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वहां पे ये है 7 ऐसे नहीं लिखना, SEVEN 7 स्टार पाठशाला लिखना, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। या फिर जो मैंने नंबर बताए हैं 9660 जो 5130 वो सॉरी 9660518060 पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैंने दूसरे वाले नंबर बोल दिए थे। ठीक है, तो यहां पे देखो इसमें सब कुछ दिया हुआ है आपको ऑलरेडी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपकी जो एज है, एज क्या होनी चाहिए, एज 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। साथ में SC ST OBC जो कैटेगरी वाइज जो आपको रिजर्वेशन मिलता है वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको मिलता रहेगा एज रिलैक्सेशन में। ठीक है, यहाँ वैसे ऑलरेडी दिया हुआ है। ओबीसी वगैरह के लिए जो है वो कितना दिया हुआ है, 3 साल का है। SC ST के लिए कितना दिया हुआ है, 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मिल जाता है, रूल्स के अकॉर्डिंग। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मेन सबसे है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सर। जो क्वालिफिकेशन है इसमें वो देखो ये दी हुई है, आप कौन सी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कारपेंटर है, प्लम्बर है, पेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, पंप ऑपरेटर है या फिर अप होस्टर है, इनमें से कौन सी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपके पास 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, साथ में आपके पास 10th होनी चाहिए। 10th प्लस ये जिस आप पोस्ट के लिए, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सबसे मेन चीज है, आप इसको जरूर देखें। ठीक है, इसके अलावा देखो और क्या दिया हुआ है, ट्रेड वगैरह के लिए सब कुछ यहाँ पे जो NSQF का जो लेवल 1 का जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ, ये मस्ट है आपके लिए। इसके बारे में आपको ऑलरेडी वीडियोज में बता दिया गया है। फिर भी कोई भी डाउट होगा तो आप उस नंबर पे मैसेज कर दीजिए जो हमने स्टार्टिंग में देखे हैं। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो फिजिकल है उसके बारे में गाइडलाइन दी हुई है कि क्या क्या फिजिकल में चाहिए होता है, कंप्लीट चीजें इसमें ऑलरेडी आपको दी हुई है। उसके बाद में इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसकी बात कर लेते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो देखो यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट फेज में जो है आपका PST और PET होगा, मतलब फिजिकल आपका होने वाला है फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज में जो इसकी रिटन एग्जाम होगी, थर्ड फेज में DV और मेडिकल आपका होने वाला है। तो फिजिकल में क्या क्या चाहिए वो नीचे आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये दिया हुआ है, रेस कितना किलोमीटर करनी है, मेल के लिए 5 किलोमीटर है और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर है। टाइम यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद में ये सारी चीजें हो गई। फिर सेकंड फेज एग्जामिनेशन है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, रिटन एग्जाम होना है। ठीक है, उसमें क्या है देखो उसमें दिया हुआ द रिटन एग्जामिनेशन विल बी 100 मार्क्स। रिटन एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 35% फॉर UR कैटेगरी और EWS एंड एक्स सर्विसमैन, और SC ST के लिए, OBC के लिए कितना है 33% जो है इसके जो कट ऑफ मतलब मिनिमम मार्क्स हैं, जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो इतने होने चाहिए। और एग्जाम है यहाँ पे कह रहा है CBT मोड में, कंप्यूटर बेस इसकी एग्जाम होनी है। ठीक है, वो कैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो एग्जाम है उसमें इतने मार्क्स हमें मिनिमम चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए।
अब सिलेबस क्या है उसकी भी हम बात कर लेते हैं कि सर सब कुछ तो ठीक है, जब सिलेबस के बारे में पता नहीं होगा तो हम कैसे तैयारी करेंगे। तो सिलेबस के बारे में आपको बता दूं, यहां पे जो है सिलेबस ये आपके पास दिया हुआ है। यहां कह रहा है या तो ओमारशीट बेस्ड एग्जाम होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होना है। उसमें जो सिलेबस है उसमें 4 सब्जेक्ट है, एक है आपका जीके जीएस, ठीक है, 25 क्वेश्चन आएंगे उसमें, 25 मार्क्स के होंगे, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मतलब बेसिक मैथ्स होनी चाहिए आपकी, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के होंगे। फिर जो है रीजनिंग पूछी जाएगी, क्या पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी। ये आपका मैथ्स हो गया, ये रीजनिंग हो गई। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के होंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इन इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में से एक होना चाहिए, तो उसके लिए भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स के होने हैं। तो इस तरीके से टोटल क्वेश्चंस होंगे 100। क्वेश्चंस कितने होंगे 100, मार्क्स कितने होंगे 100, 100 मार्क्स होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। और टाइम कितना मिलेगा आपको, टाइम मिलेगा 2 hours 120 मिनट्स आपको इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहा, और हम जो इससे रिलेटेड चीजें हैं वो देख लेते हैं। फेज थर्ड में आपका क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंटेशन है फेज थर्ड में, ये यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। इसमें क्या क्या चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट आप लेटेस्ट बनाएंगे, जैसे मान लो किस किस का बनता है, ओबीसी का है, ठीक है, तो आप लेटेस्ट बनवाएंगे, एग्जाम फॉर्म भरने के आसपास का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं 3 साल 4 साल पहले का नहीं होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मेन चीज ये थी इसमें जो ऑलरेडी दिया हुआ है। आप इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम पे डला दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है, क्लियर है। तो ये था आपका, जिसके हमें कंटिन्यू कई दिनों से हम वेट कर रहे थे कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। आ चुका है, अब अपनी तैयारी में लग जाइए, बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। हमने यहाँ सिलेबस देख लिया, एग्जाम पैटर्न क्या है, फीस वगैरह क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबकी हमने यहाँ पे बात कर ली। और आपके लिए जो बैच है वो बैच भी आपके लिए अवेलेबल है, आज इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। फिर भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होती है, कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई भी इश्यूज है, तो 9660518060 पे आप पूछ सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9660518060, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं 7 स्टार पाठशाला के नाम से टेलीग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और किसी भी प्रकार के आपके डाउट्स हो तो मैसेज करिए। और साथ में आप अगर एसएससी के या किसी भी एग्जाम, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो 7 स्टार पाठशाला के एप्लीकेशन पे बहुत ही मिनिमम फीस में, कम से कम फीस में आपके लिए बैचेज अवेलेबल हैं। इस बैच की भी जो मैं आपको फीस बता दूं, वो बहुत ज्यादा फीस नहीं है। आप सोचेंगे सर इतनी कम फीस में कैसे अवेलेबल है, ये ओनली और ओनली 399 में आपके लिए बैच अवेलेबल है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 399 में टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, आपके कंप्लीट स्टडी मटेरियल, साथ में कंप्लीट कोर्स, सब कुछ अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज में भी ऐसा नहीं है कि 2 टेस्ट 5 टेस्ट नहीं, कम से कम 30+ टेस्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो आज ही आप इस बैच को ज्वाइन कर लें। फिर भी किसी भी प्रकार की जानकारी और चाहिए आपको तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा, या मेरी टीम जो है आपके लिए वीडियो या जिस भी प्रकार से आपकी हेल्प हो सकती होगी डेफिनेटली करेंगी। मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में। सी यू सून इन नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।